आज का ये वीडियो आपको थोड़ा हैरान कर सकता है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हाई कोर्ट के 2 जजेस के बारे में, जिनके कुछ ऐसे कारनामे हुए, जो सोशल मीडिया पर काफ़ी चर्चा में आ गए। आपको ये वीडियो पूरा देखना चाहिए, ताकि आपको भी ये समझ में आए कि उस न्याय की कुर्सी पर कैसे-कैसे महान लोग बैठे हुए हैं, जिनसे देश की जनता न्याय की उम्मीद करती है। अक्सर कर हमने देखा है कि लोग लोअर कोर्ट के फैसले से खुश नहीं होते। उनको ऐसा लगता है कि लोअर कोर्ट में उनके साथ न्याय नहीं हुआ, और वो अपनी अपील ऊपर की कोर्ट में दायर करते हैं, यानी कि हाई कोर्ट में। और जब हाई कोर्ट के जजेस इस तरह का फैसला देते हैं, जो सुनने वाला एक साधारण से साधारण व्यक्ति भी कहे ये कैसा फैसला है, तब उस व्यक्ति पर क्या गुजरेगी जिसने न्याय पाने के लिए हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। ऐसी ही एक खबर इलाहाबाद हाई कोर्ट से आई, जहां जस्टिस राम मनोहर नारायण मिश्रा जी की कोर्ट में एक केस आया, जिसमें एक 11 साल की नाबालिग बच्ची के ऊपर में रेप अटेम्प्ट किया गया था। जज साहब ने पूरा केस सुना, और केस सुनने के बाद ने जज साहब ने जो टिप्पणी की है, उसको सुनकर आपको अपने कानों पर भी भरोसा नहीं होगा। जज साहब का कहना है कि अगर कोई लड़की के साथ कोई लड़का उसके ब्रेस्ट पर हाथ मारता है, उसके पजामे का नाड़ा खोलता है, उसको घसीटकर पुलिया के नीचे ले जाता है, तो इसको बिल्कुल भी अटेम्प्ट टू रेप नहीं माना जाएगा। जज साहब का यह कहना लोगों को इतना परेशान कर रहा है, लोग ये सोच रहे हैं कि जज साहब ने ये सब क्या कह दिया। अब किसी साधारण आदमी से भी अगर आप पूछेंगे, तो वो ये कहेगा कि कोई भी लड़का अपनी लड़की के साथ अगर ये सब काम कर रहा है, तो उसकी मंशा क्या है ये तो क्लियर है। वो कोई उस लड़की की पूजा करने के लिए तो ये सब कर नहीं रहा है, जरूर इरादा गलत है उसका। लेकिन हमारे माननीय जज साहब को इसमें कोई बुराई नजर नहीं आती। उनको ये बिल्कुल भी नहीं लगता कि वो लड़का उस लड़की के साथ ये सब रेप करने के लिए कर रहा है। और वो भी जज साहब ने ये टिप्पणी तब दी जबकि लड़की माइनर है, सिर्फ 11 साल। और जज साहब के इस स्टेटमेंट के बाद सोशल मीडिया पर उनकी काफी आलोचना होने लगी। अब वैसे दोस्तों, हमारे देश में जज साहब लोग बहुत आदरणीय होते हैं, बहुत माननीय होते हैं। इनके बारे में अगर कोई भी कमेंट किया जाए, तो जज साहब लोग इसको अपने मान सम्मान पर ले लेते हैं, कोर्ट की अवमानना हो जाती है उससे। लेकिन जज साहब की टिप्पणी इतनी खतरनाक थी कि इस पर लोगों ने खुलकर उनकी आलोचना की। लेकिन कभी भी टीवी डिबेट में आपको ये मुद्दे नहीं सुनाई देंगे। टीवी डिबेट में कुछ और ही चलता रहता है। मीडिया के लिए ये मुद्दा इतना गंभीर नहीं है, क्योंकि यहाँ पर एक जज साहब इन्वॉल्व है। यहाँ पर बात करके क्या मिलने वाला है, क्योंकि इन सब मुद्दों में अगर डिबेट भी की गई, तो विपक्ष वाले सरकार को ही घेरेंगे इसमें। और मीडिया कभी नहीं ये चाहता है कि सरकार को कोई घेरे, विपक्ष सरकार से कोई सवाल करे। अभी हम लोग इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज साहब के स्टेटमेंट के बारे में चर्चा कर ही रहे थे, कि तभी दिल्ली हाई कोर्ट के जज यशवंत वर्मा साहब का एक ऐसा कारनामा सामने आ गया, जिसको देख करके आप दांतों तले उंगली दबा लोगे। तो हुआ ये, माननीय श्री यशवंत वर्मा जी, जो कि दिल्ली हाई कोर्ट के जज हैं, उनके घर पर लग गई आग। अब वो उस समय घर पर मौजूद नहीं थे, कहीं बाहर गए हुए थे। तो आग लगने के कारण उनके घर वालों ने फायर ब्रिगेड में फोन किया। फायर ब्रिगेड भी मौके पर आई। आग बुझाते समय फायर ब्रिगेड ने घर के अलग अलग कमरे खोले, तो उस एक कमरे में पूरा का पूरा कमरा नोटों से भरा हुआ था। अब सब फायर ब्रिगेड वाले देख करके ये हैरान रह गए। तो उन लोगों ने बड़े अधिकारियों को फोन किया। बड़े अधिकारियों ने और ऊपर फोन किया। पहुंचते पहुंचते बात चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना जी के पास पहुंच गई। वो ये बात सुनकर के काफी हैरान हुए। उन्होंने तत्काल आनंद फानन में 5 जजों की एक मीटिंग बुलाई, जिसमें ये डिस्कस किया गया कि दिल्ली हाई कोर्ट के जज यशवंत वर्मा जी के घर पर इस तरीके के नोटों का जखीरा मिला है, क्या करना चाहिए। हर जज की वहाँ अलग अलग राय थी, लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना जी ने, जो यशवंत वर्मा जी दिल्ली हाई कोर्ट के जज थे और उनके घर में जो इस तरीके का नोटों का अंबार मिला था, उस बात से वो इतना क्रोधित हुए कि चीफ जस्टिस साहब ने यशवंत वर्मा जी को दिल्ली हाई कोर्ट से निकाल कर इलाहाबाद हाई कोर्ट में भेज दिया। बोले अब जो आप काम यहाँ कर रहे थे, वो आप इलाहाबाद हाई कोर्ट में करना। वहीं अगर कोई दूसरा व्यक्ति हो जिसके पास इस तरह का इतना नोटों का मार मिले, तो उसका सीबीआई, इनकम टैक्स और ईडी क्या हाल करेगी, ये तो बताने की कोई जरूरत ही नहीं है। लेकिन जो जज साहब हैं यशवंत वर्मा जी, आखिरकार वो एक माननीय हैं, तो उनको सिर्फ इतनी सजा दी गई कि उनको दिल्ली हाई कोर्ट से इलाहाबाद हाई कोर्ट भेज दिया गया। ना कोई अरेस्ट, ना कोई इस्तीफा, सीधा खाली उनका ट्रांसफर कर दिया गया। क्या ये काफी है? अब जज साहब के पास जो इतना रुपया आया है कि पूरा कमरा भर गया, तो ये रुपया कोई उन्होंने चंदा लेकर के तो नहीं इकट्ठा किया होगा, और ना ही उन्होंने कोई समाज सेवा की होगी जिससे लोगों ने खुश होकर उनको रुपया दिया होगा। अब जाहिर सी बात है, जज साहब ने ये रुपया अपने फैसलों के बदले ही लिया होगा। उन्होंने कुछ फैसले लोगों के फेवर में दिए होंगे, तभी उनको ये रुपया मिला होगा। साधारण आदमी को तो कोई रुपया देता नहीं है। अब कितना रुपया पकड़ा गया, कितना रुपया मिला, इस बात का तो खाली हम लोग अंदाजा ही लगा सकते हैं। लेकिन वो दिल्ली हाई कोर्ट के जज थे, तो कोई 10-10 रुपए के नोट इकट्ठे किए नहीं होंगे। जाहिर सी बात है कि 500 का नोट अभी मैक्सिमम चलन में है, तो 500 रुपए के नोट होंगे। अब 500 रुपए की एक गड्डी 50,000 रुपए की होती है।
अब पूरा कमरा अगर 500 के नोटों की गड्डी से भर दिया जाए तो ये संख्या तो करोड़ों में पहुंचेगी। हालांकि इस बात की अभी तक कोई विशेष जानकारी मिली नहीं है और शायद मिले भी नहीं, क्योंकि जज साहब बहुत ऊंचे लेवल के हैं, माननीय हैं। इससे देश का मान सम्मान खराब होता है, तो हो सकता है कभी वो आंकड़ा आए ही नहीं। अब ये तो उनका किस्मत खराब थी जो उनके घर में आग लग गई। घर वालों ने परेशानी में आकर के एकदम से फायर ब्रिगेड वालों को बुला लिया और फायर ब्रिगेड वालों ने ये कमरा खोल दिया, वरना कभी भी ये राज नहीं खुलता कि जज साहब ने अपने कमरे के अंदर में इतना माल दबा के रखा हुआ है। अब जरा ये सोच के देखिए कि कोई भी व्यक्ति किसी भी जज को आखिरकार पैसा क्यों देगा? जाहिर सी बात है, अपने हक में फैसला देने के लिए देगा। अब जो इतने करोड़ों रुपए उनके घर में कमरे में बंद मिले हैं, इन रुपयों ने जज साहब के कितने फैसलों को बदला होगा। कितने फैसले ऐसे होंगे जो शायद किसी और के पक्ष में आने वाले थे लेकिन आ गए किसी और के पक्ष में, क्योंकि जज साहब को नोट मिल गया। ऐसे बहुत सारे फैसले होंगे। ये सब बातें खुलेंगी या दबी रह जाएंगी, इसके बारे में भी हम नहीं जानते। अब संजीव खन्ना जी जो कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, उन्होंने जो मीटिंग बुलाई थी 5 जजों की, उनमें से कुछ जज का ये मानना था कि खाली इनका ट्रांसफ़र कर देने से बात नहीं बनेगी। ये इतना बड़ा धब्बा है हमारे न्याय व्यवस्था पर, लोगों में इसका गलत मैसेज जाएगा। लेकिन फिर भी हमारे माननीय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने ये सोचा कि पहले इनको दिल्ली हाई कोर्ट से इलाहाबाद हाई कोर्ट भेज देते हैं, उसके बाद देखेंगे क्या करना है। लेकिन आप जरा ये सोच के देखिए कि अगर एक जज के घर में करोड़ों रुपया मिला है, पूरा कमरा रुपयों से भरा हुआ मिला है, तो देश में तो बहुत सारे जज हैं। हो सकता है कोई और भी जज हो जिसके घर में इस तरीके का कमरा भरा हुआ हो नोटों से। लेकिन अगर कोई इन लोगों के खिलाफ आवाज उठा दे तो ये लोग तुरंत उस व्यक्ति को कोर्ट की अवमानना का नोटिस थमा देंगे और उसको इतने चक्कर लगवाएंगे कोर्ट के कि वो जिंदगी में कभी दोबारा सवाल नहीं करेगा ऐसा। लेकिन ये लोग चाहे कितना भी रुपया लें, अपना कमरा नोटों से भर लें, इन पर कोई कार्रवाई नहीं। हमारे देश की सरकार को और हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना जी को ऐसे लोगों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, सख्त से सख्त एक्शन लेना चाहिए। खाली ट्रांसफर कर देने से बात नहीं बनेगी। अगर जनता का विश्वास आप लोगों पर से उठ गया तो जनता न्याय मांगने कहाँ जाएगी? जब भी लोअर कोर्ट में लोगों को न्याय नहीं मिलता तो उनके मन में विश्वास होता है कि हम ये लड़ाई हाई कोर्ट में ले जाएंगे, वहाँ भी बात नहीं बनी तो सुप्रीम कोर्ट में ले जाएंगे। लेकिन जब हाई कोर्ट के जज इस तरह से नोटें ले लेकर फैसले बदल देंगे तब जनता क्या करेगी? जनता का तो विश्वास ही टूट जाएगा। देश की जनता का विश्वास कानून में और न्यायालय में दोनों में बना रहे, इस बात की सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना जी के ऊपर है। उनको यह देखना पड़ेगा कि जनता में कानून के प्रति विश्वास कम ना हो, न्यायालय के प्रति जनता का आदर कम ना हो। अब दोस्तों, यहाँ हमने आपको हाई कोर्ट के 2 जजों के बारे में बताया। इन दोनों के बारे में आप लोगों की क्या राय है? आप इस बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट में जरूर लिखिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।